हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मैथवर्स। और आज हम लोग नंबर सिस्टम का लेक्चर 4 करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, उससे रिलेटेड टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सारा कुछ हो गया था हमारा। आज हम ना उसका एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। हम करने वाले हैं आज एक्सरसाइज 1B का कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट नहीं, हाउ टू आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और भी बहुत सारा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि टर्मिनेटिंग पहचानना है या कैसा है जो पहचानने के लिए है। फिर ये PYQ के फॉर्म में लिखना है आपको, है ना। ये सारा क्वेश्चन काफ़ी आता है, देखो। मतलब ये सारा क्वेश्चन हम लिए हैं आज। ये 6 क्वेश्चन ही है, छः छः नाम का है, बस इसमें एक एक में 10-10 क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी क्वेश्चन हो जाए, 30-40 क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे अभी। उससे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और हम लोग अभी शुरू करते हैं, चलो। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है ना, क्या है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, क्या है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोल रहा है, एक्चुअल डिवीजन के बिना, मतलब डिवीजन नहीं करना है आपको, बस इसको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाता है ना। कौन कौन जो है ना वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाता है। तो अगर आप टर्मिनेटिंग का बात करें तो कैसा रहता है बताइए। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? हाँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, याद है कुछ? मतलब अगर कोई हम देखना है तो हम क्या करेंगे कि क्यू का जो प्राइम फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर जो करते हैं वो कैसा होना चाहिए? आइदर 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या 2 और 5 बोथ। समझ में आ रहा है, 2 एंड 5 बोथ। मतलब या तो आपको प्राइम फैक्टर में 2 मिल जाए, किसका, ये क्यू जो भी है ना, इधर ये क्यू है, PYQ के फॉर्म में है, मतलब ये क्यू है। तो इनका जब प्राइम फैक्टर आप करो तो आपको या तो 2 मिले या 5 मिले, या यही 2 और 5 मिले, इसके अलावा कोई और नहीं मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब डिस्क्लेमर है बिल्कुल कि 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं आना चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो भी आपको इस तरह का प्राइम फैक्टराइजेशन दिखेगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहला जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है 13/80। तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले लेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ किसका, 80 का करेंगे ना। क्यू में तो यही है, तो रफ पे करो, 2 से 40 बार में, फिर 2 से 20 बार में, आगे बढ़ो, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, ठीक है। तो अभी आ रहा है हमारा 80 को हम क्या लिख रहे हैं, 2⁴ इंटू 5, है ना। 2 कितना बार है, 1 2 3 4 बार, तो पावर 4 हो गया, और 5 एक बार है। तो भाई आप देखो, हम इसका जो बताए हैं कि क्या बताएं आपको कि 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं आना चाहिए, इसमें दोनों है, तो इसमें कोई डाउट है नहीं। मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये जो 13/80 जो है ना, हेंस लिखो 13/80 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आ रहा है? ऐसे करना है, मतलब आपको डेनोमिनेटर में जो क्यू का वैल्यू होता है इसी का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, तो आपको स्क्रीन हम क्लीन करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि 7/24, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे फिर से बताइए, प्राइम फैक्टर ऑफ 24 निकालेंगे। 2 2 2 × 3 हो जाएगा, करोगे तो कर लो, 2 से 12 बार में हो जाएगा, 2 से 6 बार में हो जाएगा, और 2 से 3 बार में। तो 2 कितना बार आ गया, 3 बार आ गया ना। और ये मतलब 2 का Q × 3 है। तो हमने क्या बताया था कि 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं आना चाहिए, बिल्कुल डिस्क्लेमर था एकदम कि इसके अलावा कोई और नहीं, ये हमारा जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, हेंस 7/24 इज नॉट अ टर्मिनेटिंग क्या डेसिमल। कोई डाउट है? मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर जो है 2 और 5 के अलावा कुछ आ जा रहा है। समझ में आ रहा है?
चलो नेक्स्ट करते हैं। ऐसे ही होता है, बस प्राइम फैक्टर करो, देख लो उसमें क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, या उसके अलावा भी आ रहा है। उसके अलावा कोई और आ रहा है मतलब वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अभी, इसको क्लीन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 5/12। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, चलो कोई और ले लेते हैं, कलर थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में 12 का प्राइम फैक्टर लेंगे। किसका? 12 का। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? 2 2 जा 4 3 जा 12, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3। फिर से आपको 3 दिख रहा है, 3 आ गया, मतलब हेंस 5/12 इज नॉट अ क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आ रहा है? बस यही चीज़ है, हम आपको सॉल्व इसीलिए करवा रहे हैं कि यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि हर एक क्वेश्चन करें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा है तो हम सोचेंगे कि मान लीजिए 10-12 हज़ार है, जैसे आगे आपका है एक ही में 10 है, तो उसमें से 4-5 हम बताएंगे, क्योंकि एक ही पैटर्न पे रहेगा, तो आपको भी आसानी से वहाँ सॉल्व हो जाएगा। आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन रहना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 को करोगे, अभी 3 बताए ना, इसको करोगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालोगे, देखोगे 2 और 5 का 2 तो आएगा नहीं। अगर 2 के अलावा कोई और आ रहा है क्या? 5 तो आएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। कोई और आएगा मतलब नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो फिर से वैसे ही, इसमें 6 क्वेश्चन है। बोल रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब इनको ना हमको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद बताना है कि इनमें से कौन कौन, मतलब किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये हमको बताना है। ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहा है कि किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, और क्या बोल रहा है, तो इसमें ऐसा कुछ है कि एक्चुअल डिवीजन या नहीं, मतलब इसको आपको एक्चुअल डिवीजन में सम सिंपली, अब देखो ना, डेसिमल में कन्वर्ट करने बोल रहा है ना, तो ऐसे कैसे देख के कर लोगे? आपको डिवाइड करके ही डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करो एक एक करके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम देखते हैं कि कितना है। फर्स्ट नंबर जो है 5/8 है। ठीक है, तो आप 8 से अगर 5 में डिवाइड करोगे तो डेसिमल आएगा, तो यहाँ 0 आएगा, 8 6 जा 48। तो यहाँ फिर 2 आएगा, फिर डेसिमल था 0 आएगा, 8 2 जा 16, फिर 4 आ गया, फिर डेसिमल था तो 0 आ गया, 8 5 जा 40। ये तो देखो यहाँ रिमाइंडर आपका 0 आ गया, मतलब दिस इज इक्वल टू 0.625। ये क्या हो गया बताओ? ये 3 डिजिट के बाद ये रिमाइंडर 0 आ गया ना, मतलब ये डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब ये इंड हो जाता है, इसी को कहते हैं टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट हो जा रहा है। तो बताना है कि कैसा डेसिमल है, तो ये कैसा हो गया आपका, बताइए। टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। क्लियर है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब फर्स्ट वाला जो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। क्लियर है? मतलब आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, उसको पहचानना है, पहचानने आना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको क्लीन करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा है वो है 7/25। तो हमको क्या करना है, फिर से डिवाइड करना है 25 से 7 में। डेसिमल है तो 0, 25 से 2 बार में 50 लगेगा, फिर ये 20 हो जाएगा, फिर डेसिमल था, फिर 0। अब ये देखो ये कितना बार में, 8 बार में हो जा रहा है ना 200, मतलब ये भी आ गया आपका कंप्लीटली डिविजिबल है। दिस इज इक्वल टू 0.28, हेंस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। लिख लेना है, हेंस 7/25 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। कोई डाउट है? समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे करके करना है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13/80। इसको सॉल्व करने से पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। अभी आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है 13/80। ठीक है, तो फिर से क्या करना है, अब 80 से डिवाइड करो। डिवाइड करने तो आना चाहिए भाई, है ना? डिवाइड करने आता है, सही से डिवाइड करो, डेसिमल लगाओ, 10 आएगा, तो 1 टाइम्स में 80, तो यहाँ 50 आएगा, फिर 0 आएगा, 8 6 जा 48, यानी ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, फिर 0, फिर 2 जा 160 आ जाएगा, तो ये 40 है, फिर एक 0 आएगा, तो अब 5 टाइम्स में ये कंप्लीटली डिविजिबल है। डिवाइड करोगे आप आराम से, हमको करना है क्योंकि लंबा वीडियो नहीं करना है। तो इसका जो वैल्यू आया 0.1625 आया। ठीक है, ये कितना भी करते जाते ना, ये आते जाता। तो ये भी कैसा आपका है बताइए? ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आ रहा है? देखो अभी लगातार 3 किए हैं, तीनों टर्मिनेटिंग डेसिमल ही आया है।
ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं एक बार। इसको समझ में आ गया? मतलब डिवाइड करो, देखो कैसा आ रहा है। अगर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है वो टर्मिनेटिंग हो गया, जो नहीं हो रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा होगा बताओ? देखो दो तरह का होता है ना नॉन टर्मिनेटिंग। देखो नॉन जो ये एन है ब्रो, ए नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है वो दो तरह का होता है। कैसे कैसे होता है बताओ? तो नॉन टर्मिनेटिंग का एक होता है रिपीटिंग, एक हो जाता है नॉन रिपीटिंग। कोई दिक्कत? तो आपको ये भी पहचानना पड़ेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा है। पहचानना पड़ेगा नहीं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो हर हाल में रिपीटिंग होगा। क्यों होगा? समझो, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग, ये है सारा रेशनल नंबर है ना। जो भी क्वेश्चन हम ये देख रहे हैं ये सब कैसा है? रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर क्या क्या होता है? एक तो हो जाता है टर्मिनेटिंग वाला, ठीक है। टर्मिनेटिंग जो भी आप पढ़ते हो वो सारा रेशनल होता है। डेसिमल एक्सपेंशन ध्यान देना कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह का होता है। इसमें जो भी टर्मिनेटिंग होता है आपका रेशनल होता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी एक जो रिपीट करेगा वो आपका रेशनल होता है ना। तो रेशनल ही तो दिया हुआ है। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग आएगा। आपका बात समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन से आप कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करो कि अच्छा ये रेशनल दिया है, मतलब ये है कि आइदर टर्मिनेटिंग और नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग, बस इतना ही आना है, ठीक है। तो क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना सीखो कि क्या हम कर सकते हैं, कितनी तरह से सोच सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते ही तुम सोचोगे कि अरे ये तो डिवाइड करेंगे फिर देखेंगे। डिवाइड करने से पहले आप ये थोड़ा ना स्टैंड अपने आप को ना ये सोचो आगे तक। अच्छा ये रेशनल नंबर दिया हुआ है, क्या हो सकता है इसका डेसिमल एक्सपेंशन, तो आपको बोला है ना यहाँ। तो डेसिमल एक्सपेंशन कॉन्सेप्ट को यूज करो थोड़ा कि अच्छा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो सकता है? रेशनल है, या तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा या नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग हो जाएगा, बात यही है। तो ऐसे ही करके आपको सोचना है, ठीक है। इसको हम अभी क्लीन करेंगे बोर्ड को। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। 4 कर लें, करो। 3/11। तो आप 11 से 3 में डिवाइड करोगे, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा। तो डेसिमल जब आएगा तो 0 आ जाएगा। 11 2 जा 22, 8 आ गया। फिर जो है 11 7 जा 77, फिर 3 है, फिर कितना हो जाएगा? 3 है तो 0 हो जाएगा। 11 2 जा, फिर देखो ये तो रिपीट होना हो गया, शुरू हो गया। ये आ गया 8, ये कट गया, ये 0, फिर 11 7 जा 77, मतलब ये रिपीट होने लगा। मतलब 0.2727 रिपीट हो रहा है। लेकिन कट रहा है क्या? फाइनली नहीं कट रहा है, रिपीटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग आ गया 0.2727 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये दो डिजिट रिपीट कर रहा है आपका। और ये आगे तक बढ़ता जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा कि डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। सिर्फ इतना लिखने से काम चलेगा नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग में तो दोनों होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में ही तो इरेशनल आ जाता है, तो सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग लिखने से नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग लिखिए, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं हम लोग। मतलब अभी ये हो गया, इसका एक दूसरा एग्जांपल समझ में आ गया। अब हम लोग एक और देख लेते हैं इसी में, फिर एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया जाएगा। नहीं तो छोड़ो, आप ये दोनों क्वेश्चन करो। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना, ठीक है। थोड़ा मेहनत करो, कमेंट में पहले कॉपी पे सॉल्व करो, उसका फोटो लो, अगर सही है तो कमेंट में भेजो, मैं देखूंगा पक्का है। और सही तो रहेगा ही, क्योंकि कॉन्सेप्ट सही हो रहा है। चलो आगे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ना, काफ़ी आपको ये अच्छा लगता होगा कि इसमें हमेशा डाउट रहता है, थोड़ा थोड़ा सा डाउट रहता है। देखो हम ना अपने तरीके से कुछ क्वेश्चन लेंगे। इसका एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, मतलब दो तीन क्वेश्चन। ये हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर ये वाला हो गया, मान लिया जाए, फिर एक ये हो जाएगा। और एक ले लेंगे कोई ये छोटा वाला, थोड़ा ये बड़ा, नहीं तो तुमको लगेगा बड़ा वाला क्यों नहीं बता रहे हैं, चलो ये भी बता देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके लिए हम नया स्लाइड एक लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे? नया स्लाइड लेंगे यहाँ से। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था 0.2 था। क्या था? 0.2। तो कलर चेंज करो। सबसे फर्स्ट जो है 0.2 पे इस तरह से बार दिया हुआ है। अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक और ऐसा आ सकता है कि 0.002 आ सकता है और यहाँ बार है। या क्या रह सकता है कि 25.2325 ऐसा रह सकता है।
है ना। या और भी क्या रह सकता है कि 3.123 या ऐसा कुछ भी रह सकता है, कितना भी कुछ रहे। और एक ले लेते हैं 0.29 ऐसा ले लेते हैं। तो यहाँ पे ना आप कितना भी देखो, 5 एग्जाम्पल हम लिए हैं, लेकिन यहाँ हमको पैटर्न दो मिला। कितना टाइप जो मिला ना, वो 2 टाइप्स का मिला है हमको। कैसा, जो देखो कैसा कैसा टाइप है कि एक तो है ना कि डेसिमल के जस्ट बाद से, ये यहाँ चलेगा, देखो डेसिमल के जस्ट बाद से रिपीटेशन शुरू हुआ है। बार का मतलब क्या होता है, ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिखोगे 0.222 लिखना शुरू कर दोगे ना, क्योंकि यहीं से शुरू हुआ है। इसको क्या लिखोगे 0.292929 डॉट डॉट डॉट। और इसको क्या लिखेंगे हम 0.002222, मतलब देखो रिपीटेशन तो यहाँ के बाद दिख रहा है ना हमको। हाँ, इसमें 25.23252525 ये नहीं है। हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको कि दो टाइप में ये है कि एक ऐसा है जिसमें कि डेसिमल के जस्ट बाद से रिपीटेशन शुरू होता है, क्लियर है। एक में डेसिमल के जस्ट बाद से रिपीटेशन शुरू होता है, लेकिन जब दूसरा है सेकंड में क्या है कि डेसिमल के कुछ डिजिट छोड़ के, डेसिमल के बाद कुछ डिजिट को छोड़ दे रहा है, उसके बाद रिपीटेशन शुरू हो रहा है। दो ही तरह का है ना, कि एक तो डेसिमल के ये वाला जस्ट बाद से, और दूसरा में है कि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट छोड़ा, उसके बाद रिपीटेशन शुरू हो गया। यहाँ भी देखो लास्ट क्वेश्चन में कि यहाँ एक छोड़ दिया, इसके बाद रिपीटेशन शुरू हो रहा है। तो दो तरह का रह सकता है, या तो एक डेसिमल के जस्ट बाद से रिपीट होगा, या डेसिमल के बाद कुछ डिजिट को छोड़ेगा, उसके बाद से रिपीटेशन शुरू होगा। क्लियर है। इसी पे बेस्ड है हमारा क्वेश्चन, और इसी को हम लोग आज सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या क्या करना होता है इसके लिए। तो पहला क्वेश्चन था आपका 0.2 पे बार, तो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ना वाइट वाला कलर ले लेते हैं, इस पर ज़्यादा आएगा। यहाँ क्या लेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 0.2, और ये बार हटेगा यहाँ से, ठीक है। x मान रहे हैं ना इसको कि ये वैल्यू x है, तो ये बार हटाएंगे तो 0.22 ये रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। समझ में आ रहा है। मतलब इस तरीके से सॉल्व करना है ना हमको, कि इसको आखिर पूछा क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सॉरी, शायद हम नहीं बताया आपको। ये पूरा जितना भी क्वेश्चन है ना, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन पी बाई क्यू के फॉर्म में है ना, पी बाई इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, मतलब रैशनल नंबर में आपको करना है कन्वर्ट। ठीक है, तो ये देखो यहाँ क्या है, x का वैल्यू हमने मान लिया। पहला काम यही होता है कि जो दिया हुआ है उसको x के बराबर मान के इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, पहला ये होता है। आगे हम क्या देखते हैं ना कि वो किस टाइप का है। हम अभी बता रहे थे आपको, आप टाइप 1 मान लो, ऐसे समझने के लिए टाइप 1 में क्या होता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 0.222 डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटेशन है टाइप 1। और टाइप 2 कैसा है कि 0.35 फिर 222 ऐसे, मतलब 25 यहाँ तक रिपीटेशन नहीं हुआ है, इसको छोड़ दिया, मतलब ये टाइप 2 हो गया। तो ये कैसा वाला है, टाइप 1 टाइप का दिख रहा है आपको, कि मतलब डेसिमल के जस्ट बाद से रिपीट हो रहा है। तो ये टाइप 1 जो होता है ना, काफ़ी इजी बन जाता है, मतलब आसानी, इसमें कोई काम नहीं करना रहता है। क्या काम नहीं करना रहता है, मतलब ये नहीं देखना है कि कहाँ है, आपको जस्ट चाहिए क्या कि डेसिमल के जस्ट बाद से डिजिट रिपीटेशन शुरू कर दे, ठीक है। और ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है। तो आपका काम सिर्फ इतना होता है कि देखना है कि कितना डिजिट रिपीट हो रहा है। समझ में आ रहा है, कितना डिजिट रिपीट हो रहा है। तो एक डिजिट यहाँ, एक ही डिजिट तो रिपीट हो रहा है ना। तो एक डिजिट अगर रिपीट हो रहा है तो हम कितने से इसको करेंगे, देखो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। एक डिजिट के लिए एक जीरो, समझ में आ रहा है। बी गेट ऐसे होता है, अगर दो डिजिट रिपीट करता है तो दो जीरो देते हैं, ठीक है, मतलब 10 फिर 100 ऐसे। ये तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो दोनों साइड में। तो ये 10 है, सॉरी एक्स है, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा। अब इधर देखो 10 से करेंगे तो क्या होगा, एक डिजिट ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा, डेसिमल है ना, 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो आ जाएगा 2.222, और ये डॉट डॉट इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमको क्या चाहिए था कि डेसिमल के जस्ट बाद वाला इक्वेशन ये हो गया, उसके बाद कितना डिजिट रिपीट हुआ है वो वाला इक्वेशन। हर एक क्वेश्चन में इतना हम डिस्कस करेंगे इसको, कभी डाउट नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के दे दे सारा बन जाएगा। आगे देखो ये हो गया। अभी क्या था कि आपको इसको सॉल्व करना है, हमको यही दोनों चाहिए था इक्वेशन,
ये डेसिमल के जस्ट बाद वाला, और एक जितना डिजिट रिपीट हुआ है वो उसको कर रहे हैं, तब ये दोनों सॉल्व करना है। तो पहले देखो इक्वेशन 2 बड़ा लग रहा है, इक्वेशन 1 छोटा लग रहा है, ऐसे लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट। समझ में आ रहा है? इक्वेशन 1 को 2 से घटाइए, तो 2 में कितना है 10x इक्वल टू 2.222 डॉट 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 x इक्वल टू 0.222, इस तरीके से यहाँ 2 हो गया और यहाँ पे 9x हो गया, तो x इक्वल टू 2/9 आंसर। कोई दिक्कत? इस तरीके से करना है सॉल्व, है ना। इक्वेशन 1 क्या है, 2 क्या है, और आगे देखो, अभी तो ये पहला क्वेश्चन है, और भी देखेंगे तो समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। इसी को हम सॉल्व, इसको हम क्या कर रहे हैं ना, क्लीन कर रहे हैं। आप अगर नोट करना हो तो आराम से अच्छे से नोट कर सकते हो, ठीक है। बस समझना है तो क्वेश्चन पे, अच्छा नोट डायरेक्ट हम सामने साथ में नहीं करना है। अगर आप देख लो तो एक बार देख लो पहले, उसके बाद से नोट करना है, ठीक है। नहीं तो समझ में नहीं आएगा, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या था। 0.53 है, 0.53, 0.53 इस पे बार है। क्वेश्चन नंबर ये 2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा, हम क्या बताएंगे, जो भी दिया हुआ है उसको आप पहले x मान लो। तो लेट x इज इक्वल टू 0.53, और वो बार हटता है यहाँ 5353, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 जो दिया हुआ है बस वही है, बस बार हटा के लिख देना है। क्लियर है? ये इक्वेशन 1 हुआ। अब आपको देखना है फिर से, बार बार हम एक ही चीज बोल रहे हैं, टाइप 1 है कि टाइप 2 है। टाइप 1 में बोले थे कि डेसिमल के जस्ट बाद, क्या है, डेसिमल के जस्ट बाद से रिपीट शुरू होगा। तो यहाँ है ना, डेसिमल के जस्ट बाद से ही तो 5353 रिपीट हुआ है, तो कोई डाउट नहीं, आराम से देख लो। अब सिर्फ ये देखना है कितना डिजिट रिपीट हुआ है, तो 2 डिजिट। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100, 2 डिजिट है तो 2 जीरो, बी गेट। देखो 100 से करेंगे तो ये x है और ये इतना है, तो कितना आएगा इक्वेशन नंबर 2, 100x इज इक्वल टू, ये 2 डिजिट इधर शिफ्ट होगा क्योंकि 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 53.535353 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब ये यही दोनों चाहिए था कि एक डेसिमल के जस्ट बाद से जो रिपीट हो रहा है वो वाला, और एक है कि कितना डिजिट रिपीट हुआ है वो वाला, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, फिर से लिखो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। पहले 2 को लिखोगे, 100x इज इक्वल टू, ये काटो थोड़ा सा, 53.535353 डॉट डॉट डॉट, और उधर है x इज इक्वल टू 0.535353। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस ये 99x आ जाएगा और ये 53 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 53/99, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? ऐसे ही सॉल्व करते हैं, बस इक्वेशन लिखने आना चाहिए, उसके बाद किसमें से किसको घटा रहे हैं। अभी तो 2 इक्वेशन है, तीसरे इक्वेशन में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। 2 इक्वेशन कैसे कैसे आ रहा है, एक तो पहला इक्वेशन है कि जिसमें डायरेक्ट मतलब डिजिट के जस्ट बाद से रिपीट हो रहा है, ध्यान बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आप कभी भूलो ना इसको। फिर नेक्स्ट जो है ना वो क्या है कि कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट हो रहा था इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। अभी बीच में गैप नहीं आ रहा है, ये जो हम बताए थे ना एग्जाम्पल कि 0.125, ऐसा गैप नहीं ना क्रिएट हुआ है, अभी डेसिमल के जस्ट बाद से रिपीट हुआ है, ऐसा भी नहीं आया है। जो ऐसा जैसे ही आएगा तो वो एक नया इक्वेशन बनाएगा, कैसे बनाएगा वो देख लेना। नेक्स्ट करते हैं, इसको हम अभी क्लीन कर रहे हैं, अब लिख लेना है, पॉज करके लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लेते हैं, अभी 2 को ऐसा बता दिए ना, ये सब हम इतना टिक तो कर दिए, लेकिन आपको सॉल्व करना है इसको। हम बता रहे हैं ये 4 नंबर, ठीक है। 0.0032 क्या है, 0.0032, और आई थिंक ये 32 पे बार था क्या, हाँ 32 पे था, क्या था 32 पे था। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3, 3 मतलब वो, सॉरी 3 उसमें नहीं लिखा हुआ है, उसमें है 6 नंबर, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6। कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहला काम क्या था मेरा, सबसे पहला काम कि लेट x इज इक्वल टू 0.0032 रिपीट हो रहा है, मतलब 323232 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत? ये 1 हो गया। अब हम क्या बोल रहे हैं, क्या टाइप 1 का है कि टाइप 2 का है, बार बार ये क्यों पूछ रहे हैं, अभी पता चलेगा। टाइप 1 में
डेसिमल के जस्ट बाद वाला क्या है ऐसा? नहीं, डेसिमल के जस्ट बाद से रिपीट नहीं हो रहा है, जो बार दिया हुआ है डेसिमल के जस्ट बाद से नहीं है। मतलब टाइप टू वाला है आपका, कैसा है? टाइप टू वाला है कि बाद में नहीं है। तो हम इस टाइप टू को ना टाइप वन के जैसा बनाएंगे। मतलब डेसिमल जब यहाँ पे बीच में गैप आ रहा है कि रिपीटेशन के वाला, इस गैप को हटाएंगे, मतलब आपको ये जो डेसिमल है ना यहाँ शिफ्ट करवाएंगे हम, ठीक है। इसी के लिए एक नया आता है कि हमारा इक्वेशन, मतलब हमको क्या करना है कि इस डेसिमल को वैसा जगह पे शिफ्ट करवाना है जहाँ से रिपीटेशन शुरू हो रहा है। तो मतलब 2 डिजिट आपको राइट में शिफ्ट करना है, यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं ना। तो 2 डिजिट जब राइट में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट मतलब 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई क्या, 100 बी गेट। क्यों 100 से? क्योंकि 2 डिजिट के बाद हो रहा है रिपीटेशन, एक डिजिट रहता है कि बीच में तो 1 जीरो से, 2 डिजिट है तो 2 जीरो से। यहाँ तुम ये नहीं कंफ्यूज होना है कि अच्छा ये तो दोनों पे, दो पे ऊपर एक बार है और दो बीच में गैप है, तो आप 100 किए हैं तो इसके लिए किए हैं कि इसके लिए। तो ये जो भी डिजिट वाला जो बात होता है ना कि कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, वो सबसे लास्ट इक्वेशन में करते हैं, ठीक है। डिजिट वाला जो बात है वो सबसे लास्ट इक्वेशन में। और यहाँ हम, ये कोइंसिडेंस है कि दोनों दो दो है। और मल्टीप्लाई जो हम 100 से किए अभी वाला, तो वो क्यों किए? क्योंकि कितना डिजिट का गैप है, तो 2 डिजिट के बाद रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए 2 जीरो से किए, ठीक है। अभी जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 100x आएगा, और इधर ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा ना, 100 मल्टीप्लाई कर दिए तो 0.323232 ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत है? मतलब अभी यहाँ पे शुरू हो गया। अब देखो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब क्या है ना, हमको जो चाहिए था ये चाहिए था, इसका कोई काम नहीं है मेरे पास। मेरे पास किसका किसका काम है कि वो वाला इक्वेशन जिसमें डिजिट डेसिमल के जस्ट बाद से रिपीट करेगा, हमको वो चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों को ये वाला चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इक्वेशन 2 हो गया। अभी तक एक चीज़ और छूट रहा है हमारा, पता है क्या छूट रहा है? अभी मेरा छूट रहा है कि डेसिमल के बाद से रिपीटेशन तो हो रहा है, लेकिन कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रहा है कि 2 डिजिट रिपीट कर रहा है। 2 डिजिट जब रिपीट करेगा तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से करेंगे ना। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100 बी गेट। देखो अभी 100 ऑलरेडी है, फिर से 100 से करोगे तो एक पे 4 जीरो आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू, इसमें फिर से 100 से करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, 32.323232 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? मतलब ये हो गया आपका ओरिजिनल वाला। ये 2 और 3 से ही सॉल्व होना है। क्या सॉल्व होना है कि 100x जो आया वो ये वाला, वो कैसे आया? इसको गैप को हटाने के लिए, मतलब डेसिमल जो है ना उसको रिपीटेशन के पास लाने के लिए। और हमको जो चाहिए होता है वही होता है कि डेसिमल कहाँ से शुरू हो, जहाँ से रिपीट हो रहा है ना वहाँ डेसिमल रहे। उसके बाद देख लिए क्या कि कितना डिजिट रिपीट हो रहा था, 2 डिजिट रिपीट हो रहा था, तब 100 से किए। मतलब अब ये मेरा 2 और 3 इक्वेशन आ गया। तो अब है कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3। तो 3 में देखो अभी लिख लेते हैं, 1 2 3 4, इतना x इज इक्वल टू 32.3232 डॉट डॉट डॉट, और इधर है 100x इज इक्वल टू 0.3232 डॉट डॉट डॉट। अभी जब ये करेंगे तो ये देखो इधर तो खत्म हो जाता है, डेसिमल के बाद दोनों बराबर है वो खत्म। 32 में से 0 जाएगा 32, ये माइनस हो जाएगा ना यहाँ। और ये क्या हो जाएगा, 10,000 है तो 9900 हो जाएगा, क्योंकि 100 और जोड़ दोगे तो 10,000 हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू जो होता है वो होगा 32/9900 आंसर। इसको काटोगे तब भी वही बात है, काटो ना काटो सब सेम है। ऐसा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहिए तुम्हारा। 32/999 है ना, तो इसको तुम लिखो 99 × 100, 4 से 8 बार में और 4 से 25 बार में, मतलब 8 बटा, अब तुम यही तो है, मल्टीप्लाई करो 25 और 99, 225 225, 5 7 4 2, 2475 ऐसा हो जाएगा। मतलब p/q कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आंसर सही है, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना, इतना ही छोड़ देना हो जाएगा। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। नहीं अगर आ रहा है ना तो प्लीज़ प्लीज़ एक बार कमेंट करना कि नहीं आ रहा है, हम फिर से आपको कुछ उपाय लगाएंगे इसको समझाने का। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है।
अभी एक और ऐसा लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं हम। एक दो तीन बताए ना, चार नंबर 10 क्वेश्चन है, उसमें 4 बता रहे हैं क्योंकि सब एक जैसा क्वेश्चन है। दो दो क्वेश्चन दोनों का बता दे रहे हैं और एक कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ना कि क्या करना हो रहा है हमारा, कैसे कैसे। तो वीडियो देखोगे ना, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही फायदा रहेगा। अगर हम सारा बता देंगे आप वीडियो देख के छाप लोगे, ऐसा नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 अभी हम बता रहे हैं, और आप कोशिश करो कि बाकी सारा अभी के अभी बनाओगे। जब तुम वीडियो ये देख रहे हो ना, उसी समय जब वीडियो कंप्लीट होता है उसको साइड में रख के देखो, अगर फिर से डाउट होता है तो फिर से उसको देख के क्लियर कर लो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, 0.407। इसको क्लीन करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.407, और ये 7 पे रेकरिंग है, ये क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। तो देखो इसमें हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, कोई और कलर ले लेते हैं थोड़ा, जो चलने के लिए, इस पे तो सारा चलेगा, इसको ले लेते हैं। लिखो, लेट x इज इक्वल टू 0.40, ये 777 जो है ना वो रिपीटेड होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा। ठीक है, अभी क्या है कि ये इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 1 किसको कहते हैं कि जो दिया हो उसी को आप x इक्वल टू लिखो और उसका बार हटाओ। ठीक है, बार मतलब ये रेकरिंग हटाओ। अभी क्या है कि अभी देखना है हमको कि क्या डेसिमल के जस्ट बाद से रिपीटेशन। तो यहाँ पे क्या है कि डेसिमल के 2 डिजिट के बाद से रिपीटेशन शुरू हो रहा है। ठीक है, और डेसिमल इस गैप, यहाँ गैप आ गया, इसके लिए हम एक अलग इक्वेशन लाते हैं। और वही ये जो भी ऐसा आपका टाइप 2 वाला मिलेगा ना, जिसमें कि डेसिमल के जस्ट बाद से रिपीटेशन नहीं हो रहा है, वो वाला इक्वेशन आपका कोई वैल्यू का नहीं रहेगा, इससे सॉल्व होगा ही नहीं। इसीलिए क्या है कि आपको उस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है कि जहाँ से रिपीटेशन शुरू हो रहा है। अब बताओ, इसको यहाँ ले जाना है, दो डिजिट राइट में ले जाना है, तो क्या करेंगे बताइए? यही करेंगे ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100। बी गेट क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, तो इधर x है, इधर तो इधर हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, ये डेसिमल यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो 40.777, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना? अभी दो इक्वेशन तो हो गया हमारा। ठीक है, कैसे कैसे हुआ आपको समझ में आ रहा है कि डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट करवाना था, है ना, 2 डिजिट बाद, तो 100 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हमारा जो तीसरा इक्वेशन है वो कैसे आता है, यानी लास्ट इक्वेशन जो आता है वो आता है कि कितना डिजिट रिपीट कर रहा है उसको देख के। यहाँ तो एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, तो एक डिजिट अगर रिपीट कर रहा है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, बी गेट। बताओ, 10 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ 100 से किए फिर 10 से कर रहे हैं, समझ में भी आ रहा है कि कौन सा मल्टीप्लिकेशन किसके लिए कर रहे हैं। 100 था कि 2 डिजिट राइट शिफ्ट करना था, 10 है क्योंकि एक डिजिट रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो देखो अब इसमें जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा ना। और ये 40 है तो ये वाला तो शिफ्ट करेगा यहाँ पे, एक डेसिमल था जो, तो 407.777, इक्वेशन नंबर 3। अभी क्या है, यही 3 और 2 को तो सॉल्व करना है, क्योंकि हमको जो चाहिए होता है हर हाल में डेसिमल के जस्ट बाद से रिपीटेशन चाहिए होता है। इसमें नहीं था, ये खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो ये है 1000x इज इक्वल टू 407.777। फिर है कितना, 100x, है ना, ऊपर देखो 100x इज इक्वल टू 40.777। इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 1000 में से 100 जाएगा तो 900 हो जाएगा, और ये है कि 7 है और ये 36 हो जाएगा, यानी 367/900 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो ऐसे करके हमने आपको 4 क्वेश्चन अभी सॉल्व करवाया है, आप बाकी के 6 क्वेश्चन आप खुद से करोगे। ये चारों हमने ये करवाया, आई थिंक 2 क्वेश्चन और कौन सा था, ये था एक शायद बड़ा वाला कुछ था क्या, ध्यान नहीं आ रहा है, देख लेना। जो भी मतलब 4 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, बाकी 6 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आप उसको कर लोगे। ठीक है, और अभी के अभी करोगे, आई रिक्वेस्ट कि अभी कर लोगे, मतलब ये सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा। अगर अभी नहीं करते हो, पता है क्या होगा, आपके माइंड से सारा कुछ निकल जाएगा। जब सोचोगे कि बैठते हैं करने के लिए ना, तब तक 10-20% बचेगा, इसलिए आपको फिर से वीडियो देखना पड़ेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है कि एक ही बार में समझ में आ जाएगा तो मज़ा आता है बनाने में, सिलेबस ख़त्म करना भी रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
यही है कि इस अभी देखो सेम चीज आपको दिख रहा है ना, ऐसा ही वहां भी था। और ये दोनों टाइप 1 वाला क्वेश्चन नहीं लग रहा है, जिसमें कि डेसिमल के जस्ट बाद से रिपीटेशन शुरू हो रहा है। तो डेसिमल के जस्ट बाद से रिपीटेशन शुरू हो रहा है दोनों में, तो कोई भारी नहीं है, इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो एक्स इज इक्वल टू, मतलब ये ऐड करना है, मतलब समझ रहे हो, दोनों को पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करो और ऐड कर दो सिंपली। तो एक्स इज इक्वल टू 2.3636 डॉट डॉट डॉट। अब देखो कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, ये नहीं देख रहे हैं कि कहाँ से रिपीटेशन शुरू है, क्योंकि ये ऑलरेडी दिख रहा है हमको कि डेसिमल के जस्ट बाद से रिपीटेशन शुरू हो रहा है। तो कितना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100। तो इधर हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा 100, जब करेंगे तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पता है ना, दो राइट में, तो 236.3636, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो थोड़ा ये स्पीड में कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट 1 from 2। देखो सिंपल सा चीज़ है ना कि दोनों को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप इसको भी करो, दोनों साइड में ये करो, फिर लास्ट में ऐड कर दो। तो 2 का मतलब 100x इज इक्वल टू 236.3636 डॉट डॉट डॉट। फिर x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2.3636 डॉट डॉट। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये इधर हो जाएगा 99x, और यहाँ होगा 234। तो x इज इक्वल टू 234/99 आंसर हो जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है। हम बस ये आंसर नहीं हुआ है अभी, आंसर नहीं, सिर्फ इसका सॉल्यूशन हुआ है, ठीक है। आंसर का मतलब क्या होगा, इसको निकालो फिर दोनों को ऐड करो। तो अभी इसको ना शॉर्ट में करेंगे, आप लैंग्वेज पे ध्यान इसमें नहीं देना है, आप बस समझो। एक्स इक्वल टू 0.23 था, तो 2323 करके रिपीट कर रहा है। तो इधर दो डिजिट रिपीट कर रहा है, तो कितना 100 से मल्टीप्लाई होगा, इक्वेशन 1 था तो मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो 100 इधर 100x, और ये वाला यहाँ चला जाएगा, मतलब 23.2323, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये डॉट भी लगेगा। सॉल्व जब करना है तो कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो, 100 - x 99x। और ये देखो डेसिमल के बाद क्या है, 23232323, ये कट जाएगा, तो 23 - 0 23। एक्स इज इक्वल टू 23/99, ये हो गया। अभी भी आंसर नहीं है। दोनों मतलब पी वाई के फॉर्म में आ गया है। अब आपको ऐड करना है, यानी 2.36 पे बार प्लस 0.23 पे बार, इसका वैल्यू जो है 234/99, और यह है 23/99। तो जब सॉल्व करोगे तो नीचे 99 है, 234 प्लस 23, तो 2 30 20 50, 257/99। ये सॉल्व करना है सिंपली। अगर कॉन्सेप्ट आप जान रहे हो तो सॉल्व करना कोई टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं, सॉल्व करना है, आराम से करोगे, प्रैक्टिस जितना करो अच्छे से हो जाएगा, सारा सॉल्व करोगे खुद से। जरा सा भी डाउट होता है वीडियो देखो और वो समझो कि कैसे हम समझा रहे हैं उसको, ठीक है ना। आर एस अग्रवाल बुक है, आपके पास बुक ऑलरेडी है, तो कोई डाउट दिक्कत होगा ही नहीं ना, कि पीडीएफ नहीं है, नोट्स नहीं है। फालतू में ज़्यादा पीडीएफ और नोट्स में भटकना नहीं है, बुक है पहले उसको ख़त्म कीजिए एक बार, उसके बाद आपको अगर ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो फिर अलग अलग से बनाओ। एक बार बुक को ख़त्म करो, उससे क्या होगा कि एक बार थॉरोली हो जाएगा ना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अच्छा ये 7 हो गया, मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, इसके बाद हाँ। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो फिर से वही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन तो है लेकिन सेम चीज़ है। तो फिर से हम कर लेते हैं, वैसे थोड़ा शॉर्ट में ही करेंगे। आपको तो जैसे बताए हैं कि लेट ये करना होता है, तो लेट एक्स इज इक्वल टू 0.3838, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें देखना है कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो इसमें मल्टीप्लाई करो 100 से बोथ साइड में, तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 38.3838, इक्वेशन नंबर 2। इसमें से सॉल्व करेंगे तो 100x में से x जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 99x आएगा। मतलब ये 2 - 1 जब कर रहे हैं तो 99x, और ये डेसिमल के बाद 3838 है, इधर भी है, ये तो कट कट जाएगा, तो 38 में से 0 जाएगा तो 38 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 38/99, ठीक है, ये इधर का हो गया। फिर है 1.27 है, तो लेट x इज इक्वल टू 1.2727 डॉट डॉट डॉट। ये जब है तो फिर से हम इक्वेशन, ये 1 है ना मेरा, चलो इसको नीचे करो। इक्वेशन 1 है तो देखना है कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, तो दो हो रहा है, तो फिर से 100 से मल्टीप्लाई करो, तो इधर 100x इक्वल टू ये हो जाएगा 127.2727, इक्वेशन नंबर 2 है। इसको सॉल्व करेंगे, मतलब 2 - 1 जब करेंगे तो 100 में से एक जाएगा तो 99x, 127 में से एक जाएगा तो 126। 127 ही क्यों लिए, इधर डेसिमल के बाद तो सब बराबर वैल्यू है, कट जाएगा।
तो इसमें से एक जाएगा तो 126, तब x इक्वल टू 126/99, ये हुआ, दोनों पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया। अब है ऐड करो तो 0.38 प्लस 1.27, दोनों का वैल्यू है 38/99 प्लस 126/99, तो नीचे 99 और 38 प्लस 126 कितना हो जाएगा, 120 और 30 50, 8 से 14, 164/99, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है? तो ऐसे ही करके सॉल्व कर सकते हैं। कुछ अगर गलत मिस्टेक अगर कुछ ऐसा कर दिए होंगे तो आप कमेंट में बता देना कि सर इसमें मिस्टेक हुआ था, वहीं पे हम उसको एक्सप्लेन भी कर दे सकते हैं कमेंट में पिन करके, ठीक है? या फिर कुछ नया वीडियो ले लेंगे कि इस चैप्टर में ये प्रॉब्लम हुआ था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये था लेक्चर हमारा 4, और एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट हुआ है। अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे हम लोग ना, स्टार्टिंग था तो थोड़ा सेटअप में प्रॉब्लम हो रहा था, तो अभी हम लोग काफ़ी स्पीड में बढ़ेंगे और सारा कुछ करें। अभी बहुत कुछ बाकी है। इरेशनल नंबर देखोगे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है आपका कि इरेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को ये रेशनल बोल रहे हैं, रियल लाइन पे यानी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो एक किसी एक एक्सरसाइज के बाद में आएगा, है ना? तो वो बहुत अच्छा है। जैसे √2 को √3, √5, √6, है ना, ये सब दिखाना है, या डेसिमल में √4.3 कुछ भी है, तो ये सारा कुछ बहुत अच्छा है। ऐसा बताएंगे ना, कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है? तो आगे तक देखना है, बस प्लेलिस्ट में ऐड होते होते जाएगा और सब सारा प्लेलिस्ट देखोगे, सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बाय बाय, टेक केयर और ध्यान रखना। और हाँ, जाते जाते एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, देख लो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा ना, धीरे धीरे और कॉन्फिडेंस होगा तो कंटेंट और बेहतर होता चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।